हेमंत एक गुजराती परिवार से ताल्लुक रखता था। वहीं उसके कॉलेज में बंगाली पारो उसे बहुत पसंद आ जाती है। अरे तन्ने एक बात कहूं पारो? बोलो। मैं ठहरा पूरे गुज्जू तेरी, और मेरी शादी तो जैसे एक नदी का दो किनारा हो गई। अरे कैसे मिलेंगे हम दोनों? मैं समझी नहीं। अरे भाई मैं गुजराती हूँ, हमारे यहाँ मांस मच्छी नहीं खाते, और तुम बंगालन मांस मच्छी के बिना रहते नहीं हो, तो माँ इस रिश्ते के लिए कभी मानेंगी नहीं। तुम मत करो शादी। ना पारो, हम तुम्हारे बिना जी भी सकते ना थी। तो थाम लो हाथ, बना लो दुल्हन, जो होगा हमारा एक साथ ही देखा बे। इसके बाद दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, और हेमंत बंगाली बहू को गुजराती ससुराल ले आता है। हेमंत, आ छोकरी कौन आछे? अरे ये मेरी पत्नी छेबा। तूने बिन बताए शादी भी कर ली। छोकरे ये ठीक ना थी। बा हाथी क्यों मांग रही हैं? गुस्सा है हमारी शादी से, कह रही है कि हमने ये ठीक नहीं किया। माफी दे दो बा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए हमने शादी कर ली। जो हुआ सो हुआ, अंदर आजा बहू। फिर सास अच्छे से पारो का स्वागत करती है। घर में जगह दे दी है तो ये नहीं समझना कि सास के दिल में भी जगह मिल गई है। टेंशन न लो सासू माँ, आमी दिल में जगह बना ले वो। तू बंगाली छे? हाँ आमी बंगाली है। सत्यानाश हो, क्यों रे हेमंत, तन्ने गुज्जू लड़की ना मिली छे, तू बंगालन को मेरी बहू बना लाया। इसके बाद सास दोनों से बहुत नाराज होती है। आज सासू माँ को अच्छी अच्छी डिश बनाकर खिलाऊंगी, बा खुश हो जाएंगी। ये मच्छी कहाँ से आई? ससुरी माँ, मैंने आज डिनर में बनाने के लिए मच्छी मंगाई है। सत्यानाश हो, हम गुज्जू, हम मच्छी ना खाते। तूने मेरी पूरी रसोई खराब कर दी। चल जा यहाँ से, और ये मच्छी भी उठा कर ले जा। हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया बंगालन ने। मैं भूल गई थी कि आप लोग वेजिटेरियन हो। सॉरी ससुरी माँ। सॉरी का क्या मैं अचार डालूं? हाँ। फिर सास पूरे किचन में गंगा जल छिड़कती है और खुद ही खाना बनाने में लग जाती है। ये क्या, ढोकला फाफड़ा? ये मुझे नहीं अच्छा लगता है। तुझे तो मच्छी अच्छी लगेगी ना, आज ये खा ले, कल से तुझे ही बनाना है ये सब। आमी कोथाय आता गेची। क्या? मैं ना जाने कहाँ फंस गई। आप ही खाओ, मैं नहीं खाऊंगी ढोकला फाफड़ा। ना खाओ, नरक में जाओ। वही पारो शादी के बाद भी अपने ससुराल में बंगालियों की तरह श्रृंगार किया करती थी, जो कि उसकी सास हेतल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वही पारो आए दिन बाहर से नॉनवेज मंगाकर खाती, क्योंकि वो घर में नहीं बना सकती थी, जिससे उसकी सास पारो के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा करती। ये क्या है पारो, आज फिर तुमने नॉनवेज मंगवाया है? ससुरी माँ, मैंने बनाया तो नहीं है ना। बेटा हेमंत, तूने क्या देखकर इस बंगालन को मेरे घर की बहू बनाया है? गुजराती फैमिली में रहने के एक संस्कार नहीं है इसमें। ससुरी माँ, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। वही पारो धीरे धीरे अपनी सास के रंग में ढलने की कोशिश करती है, लेकिन हर छोटी छोटी बात पर आए दिन दोनों के बीच में झगड़ा होता ही रहता है। दिकरा हेमंत, तारी पत्नी बहुत लड़े छे। बा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। बा को मेरी बंगाली समझ ही नहीं आती, तो मैं क्या करूं? आधे झगड़े तो इसलिए होते हैं। एक पड़ोसन जान खाती है, दूसरी ये। मैं बाहर जा रही हूँ ताजी हवा खाने। तभी सास दरवाजे पर देखती है कि फिर से पड़ोसन कूड़ा डालकर चली गई। ये तान्या की बच्ची फिर से कूड़ा हमारे दरवाजे पर छोड़कर चली गई। ससुरी माँ, आपली हमारा पासे छेड़े, आमी देखा छी। फिर सास साइड हो जाती है। ए पड़ोसन, क्यों हमारे घर के सामने कचरा फेंकती है? हमारी मर्जी, तू ऐसे नहीं मानेगी। मगोर मच्छा की बच्ची, आमी तुबार के छिरोबो ना, तमार के अच्छा सबक देबो। फिर बंगालन बहू पड़ोसन को खूब खरी खोटी सुनाती है, जो सास बीते 30 साल में पड़ोसन से नहीं जीत पाई। बहू के आते ही पल भर में पड़ोसन हार मान जाती है। तुम्हारा कचरा तुम्हारे घर ही लिए जाबो, वरना तुम्हारे मुंह पे मारबो। नहीं नहीं, माफ करना, मैं अभी सब साफ कर देती हूँ। अरे वाह बंगाली बहू, तू किसी काम तो आई, झगड़ा करने के लिए ही सही। चल तुझे ढोकला फाफड़ा खिलाती हूँ। वही सास को बहू की डेयरिंग पसंद आती है और वो उसे अपना लेती है।
मयंक की शादी उसकी कॉलेज फ्रेंड शौरवरी से होती है। शौरवरी एक बंगाली लड़की होती है। सास कम्मो को तो शौरवरी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और ना ही ससुर गप्पूलाल को, लेकिन फिर भी वो दोनों अपने बेटे मयंक की खुशी के खातिर शौरवरी को बहू मान लेते हैं। सुप्रभात माँ जी, आज मेरी शादी के बाद की पहली गुड वाली मॉर्निंग है, इसलिए सबसे पहले आपका आशीर्वाद ले लेती हूँ। चल चल, जुग जुग जी, सदा सुहागन रह। देर किए बिना 12 बजे के पहले ही तेरी रसोई की रस्म हो जानी चाहिए, समझी? ओके माँ जी, डन डना डन। शौरवरी रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म में सारा बंगाली खाना बनाती है। खूब भालो शौरवरी, सब अच्छे से टाइम पर बन गया। भात, भाजा बैगन, दाल, मिष्टी दोई, मटन और सबसे जरूरी स्वादिष्ट मच्छी कड़ी, अति सुंदर। लेकिन जब शौरवरी उस सारे खाने को सबको परोसती है, तभी उसे देखकर सबके तोते उड़ जाते हैं। अरे नासपीटी कुल्टा कलमुही, अरे ओ बंगालन, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है या उसे तू बंगाली मैके में ही छोड़ आई है? मयंक, इसे पता नहीं है कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। ये सब क्या है? लेकिन माँ जी, जीजू भी तो नॉनवेज खाते हैं। आप दीदी और जीजू को तो कभी कुछ नहीं बोलते, तो फिर शौरवरी को क्यों? मयंक, ज्यादा जुबान मत लड़ा अपनी माँ से। ओ शौरवरी बहू, ये सब आज बना है, लेकिन आज के बाद नहीं बनेगा। लेकिन पापा जी, इस खाने में क्या खराबी है? इतना अच्छा और पौष्टिक तो है। खाना चाहे जो भी हो, प्यार जरूरी होता है, और मैंने बहुत प्यार से पकाया है आपके लिए ये खाना। तेरा प्यार व्यार गया तेल लेने। चल जा, आप जल्दी से दाल खिचड़ी बना दे। बेचारी शौरवरी अब अपना पसंदीदा खाना नहीं खा पाती। वो 1 हफ्ते तक सहन कर लेती है, लेकिन उसके बाद उसे बंगाली खाने की याद सताने लगती है। वो अपनी दोस्त मोनामी के सामने बहुत रोती है अपनी बात बता के, और अपना दुखड़ा सुनाती है। की बोल बे यार मोना, हमार लाइफ इट्स गेटिंग वर्स। मैं बिना मच्छी और भात के नहीं जी पा रही हूँ। जब से बंगाली खाना मेरी लाइफ से जुदा हुआ है, मेरी लाइफ बहुत फीकी फीकी हो गई है। शौरवरी, मेरे पास एक ढिंचैक प्लान है। मोनामी और शौरवरी एक प्लान बनाते हैं, जिसमें मोनामी चुड़ैल का गेटअप लेकर कम्मो और गप्पूलाल के कमरे में जाकर उन्हें डराती है। आमी जे तुम्हार, शोधो जे तुम्हार, आमी जे तुम्हार। ओ भैंसो उठो। नहीं नहीं। चुड़ैल मोनामी को देखकर गप्पूलाल की सुसु निकल जाती है। तुम कौन हो? तेरी मौत। क्या 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 चाहिए तुमको? क्यों आई हो हमें परेशान करने? तुम्हारी वजह से शौरवरी बेचारी भूखी रह रही है, उसे बंगाली खाना बनाने दो, वरना मैं तुम्हें बवासीर होने का श्राप दे दूंगी। फिर बिताना अपनी सारी उम्र बाथरूम में ही। जब कोई किसी के खाने पर रोक टोक करेगा, मैं उस व्यक्ति को बवासीर होने का श्राप दूंगी। कहते हो तो दूं अभी तुम्हें श्राप? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए चुड़ैल अम्मा, हम उसे बंगाली खाना बनाने देंगे। इस तरह मोनामी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और कम्मो और गप्पूलाल अगले दिन से शौरवरी को बंगाली खाना बनाने की अनुमति दे देते। क्या बात है माँ, आज अचानक से आपने शौरवरी को उसका मनचाहा खाना बनाने की परमिशन दे दी? कुछ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे में बाथरूम के चक्कर नहीं काटने, इसलिए। मयंक कम्मो की बात को समझ नहीं पाता, लेकिन मोनामी के प्लान के कारण शौरवरी भर पेट बंगाली खाना खाने लगती है। तभी एक दिन घर पर गप्पूलाल का एक बहुत ही खास बिजनेस क्लाइंट मिस्टर बनर्जी आता है और उसके लिए शौरवरी खास बंगाली खाना बनाती है और दोस्तर खान बिछाकर उसे खाना देती है। अबे ओ गप्पू, मैं तेरे साथ इतनी करोड़ रुपए की डील नहीं करने की सोच रहा था, लेकिन तेरी बहू, अरे इसने तो मेरा दिल ही जीत लिया। क्या लज्जतदार बेहतरीन खाना बनाया है। अरे बेटी, खुश रहो खुश रहो। धन्यवाद काका। शौरवरी के कारण गप्पूलाल का फायदा होता है। कम्मो और गप्पूलाल दोनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। दोनों शौरवरी से माफी मांगते हैं। माफ कर दे बहू, हम सटिया गए थे जो तुझे कभी समझ ही नहीं पाए। अपने दामाद को तो कुछ नहीं कहा मैंने कभी, लेकिन बहू को कह दिया। इस भेदभाव के लिए माफ कर दे मुझे। आज तेरी वजह से हमने कारोबार में बहुत तरक्की पाई है। हाँ शौरवरी बहू, प्लीज हमें माफ कर दो बेटा। अरे माँ जी पापा जी, ई तुम्ही की करबो। चलिए सेंटी मत होइए अभी, और ये लीजिए मिष्टी दोई खाइए।
क्योंकि बंगाली खाना भी बाकी खाने की तरह रिश्तों में मिठास घोलता है। सभी गॉगल्स पहनकर साथ में नाचते हैं। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, अमर काचे नाय को बुबू भाजा बादाम, कच्चा बादाम कच्चा बादाम। और इस तरह पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।